हेलो माय डियर स्टूडेंट और हेलो हमारे दोस्तों। हम आपके बीच में उपस्थित हैं पॉलिटेक्निक की फिजिक्स लेकर। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, निम्न में कौन सी राशि केल्विन में मापी जाती है। चलिए देखते हैं। समय, अरे भैया समय समय तो सेकेंड में मापी जाती है। समय किसे मापी जाती है? सेकेंड में मापी जाती है, इसलिए ऑप्शन तो होगा नहीं। ऊर्जा जो होती है भैया वो जूल में मापी जाती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और ताप जो होता है वह केल्विन में मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। द्रव्यमान किसे मापी जाती है भैया? द्रव्यमान जो होती है वह किग्राम मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माप में त्रुटि होती है, शुद्धता, निश्चितता, गलती, अनिश्चितता। तो अनिश्चितता होगा। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, इसमें डी क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जब आगे बढ़ेंगे तो दिया है क्वेश्चन नंबर पीले, यहाँ पर दिया है पीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। माइक्रोन में इसका मान क्या होगा? तो माइक्रोन में इसका मान क्या होगा? अरे भैया ध्यान दीजिए, अगर डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम को माइक्रोन बदलना है तो आप 10⁻⁴ से गुणा करेंगे। जैसे 10⁻⁴ से गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी 0.5 माइक्रोन। एंगस्ट्रॉम को सीधे माइक्रोन बदलना है, 10⁻⁴ से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है जब एक प्रतिरोधक के, क्या दिया हुआ है? एक प्रतिरोधक के सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है, और प्रतिरोध जब ज्ञात करना है तो प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। ठीक है, और भी का मान दिया है 20 और आई का मान दिया है आपका 2, और 2 से 20 में भाग करेंगे आएगा 10 ओम। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? समान शक्ति का एक अभिसारी लेंस और एक अपसारी लेंस के संपर्क में रखा जाता है, संयोजन बन जाएगा। अरे भैया लेंस है तो सबसे पहले देखिए ना, अवतल दर्पण काहे बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। यहाँ पे देखिए दिया है अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस और अपसारी लेंस का मतलब अवतल लेंस होता है। अब ये बताइए, अब ये लेंस है तो दर्पण कैसे बन सकता है? इसलिए दर्पण वाला पार्ट खत्म हो गया, अब बच्चा कांच का पट्टिका उत्तल लेंस। तो अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस संपर्क में रखा जाएगा तो कभी उत्तल लेंस का निर्माण होगा नहीं, बन गया कांच पट्टिका। तो ये कांच पट्टिका बनेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 55 का ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दिया है क्या? किसी उत्तल लेंस, क्या दिया है? किसी उत्तल लेंस से वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी समान है यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि इसमें जितना वस्तु की दूरी है, अगर वस्तु की दूरी x है तो प्रतिबिंब की दूरी भी x ही होगी। लेकिन यह लेंस से वस्तु की दूरी बाएं पड़ेगी, इसलिए माइनस रखेंगे और ये प्लस रखेंगे। और एफ का मान जो दिया है वह 15 सेमी दिया हुआ है। अब करना क्या है? वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लीजिएगा और x को जोड़ दीजिएगा। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1/f बराबर 1/v, और यहाँ पे हो जाएगा -1/u। जब ऐसे ज्ञात करेंगे तो आपका x का वैल्यू आएगा कितना? x का वैल्यू आएगा आपका 30 सेमी। ठीक है, और दोनों के लिए x हो जाएगा 60 सेमी, यानी 2 बार जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह है कि एक ईंट को बिल्डिंग के छत से गिराया जाता है जो 6 सेकंड के पश्चात जमीन से टकराता है। जब गिराएंगे तो प्रारंभिक वेग आपका u का वैल्यू 0 लेंगे, और ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं इसलिए प्लस जी लेंगे गुरुत्वीय त्वरण, और टाइम का मतलब आपका 6 सेकंड दिया हुआ है। अब यहाँ पे समीकरण कौन लगाने वाले हैं आप? यस बराबर यू टी प्लस
हाफ GT²। इसी का प्रयोग करना है और आसानी से आपका क्वेश्चन क्या होगा, लग जाएगा। और लगाने के बाद कितना आएगा, 180 मीटर आएगा, यानी 57 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला बात करते हैं। इसमें दिया है 58 में VB तथा VR। VB का मतलब बैंगनी रंग में प्रकाश की चाल और VR का मतलब लाल रंग में प्रकाश की चाल। किसी माध्यम बैंगनी तथा लाल प्रकाश की चाल है। सही बात है, सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। लाल रंग में प्रकाश की जो चाल होती है वह अधिक होती है बैंगनी रंग में प्रकाश की चाल से। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा तो ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के n/th घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ n है तो n का मान जो होता है वह 4 होता है, इसलिए 59 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 60 से मुलाकात होगा। तो 60 क्या है, एक तार से प्रकाश क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 60 है, एक तार से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 5 वर्ष का समय लेता है। तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी होगी आपका 5 प्रकाश वर्ष या 10 प्रकाश वर्ष या 5 किलोमीटर या 9 प्रकाश वर्ष। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, 5 प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 60 का ए ही होगा। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर मूल मात्रकों के पदों में बल का मात्रक होता है। तो यहाँ पर बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर m/a होता है और इसका मात्रक होता है kg और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखेंगे किसमें है, kg मीटर पर, इसको हम मिटा रहे हैं, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। फ्यूज तार का गलनांक है, उच्च निम्न या तार के गर्म होने से बदलता है। तो आप लोग को हम बता दें, फ्यूज का तार का गलनांक जो होता है वह निम्न होता है। फ्यूज के तार का जो गलनांक होता है वह आपका निम्न होता है, लेकिन प्रतिरोध जो होता है, फ्यूज के तार का प्रतिरोध जो होता है वह उच्च होता है। दोनों बात जो होगा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा भाई साहब। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, लेकिन फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होता है, फ्यूज तार का प्रतिरोध जो होता है वह उच्च होता है। इसे अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 62 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, 0.40 है, 3, 4 और 5 दशमलव को यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे, 5 गुणे 10 घात 1 2 3 4 5, तो -5 होगा। यानी दशमलव को विभाजित करने पर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। 63 का जो होगा वो आपका सी होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, लिखा 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत एम्पियर विद्युत धारा का समतुल्य है। तो आपको हम बता दें कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 घात -6 एम्पियर। अब देख सकते हैं आप लोग, मिला सकते हैं कि यह किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 64 का ए है, इसलिए ऑप्शन नंबर 64 का ए ही होगा। ऑप्शन नंबर 64 का कौन है, ए है, इसलिए ए ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 66 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की जब बात करेंगे तो आपको मिलेगा एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कार की मीटर प्रति सेकंड में चाल हो, क्या भैया भुलियाने वाला सवाल दिए हैं, इतना इजी किलोमीटर। तो इसको देखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। अब बदलेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। 60 किलोमीटर है
प्रति घंटा है। और किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए 5/18 से जैसे गुणा करेंगे, 5/18 जैसे गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। अब सॉल्व तो कर ही लेंगे। अब जैसे सॉल्व करेंगे तो 65 का आपका सी प्राप्त होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। 66 क्या है, पढ़िएगा तनी, एक लाइन पढ़िएगा। एनालॉग परिपथ में समय परिवर्तन के 7 स्तर होते हैं। 7 स्तर होते हैं, केवल एक, केवल दो, सभी स्तर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर R1 व R2 प्रतिरोध के दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो R बराबर आएगा R1 गुणे R2, नीचे होगा आपका R1 प्लस R2। यानी अब देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, R1 गुणे R2, ऑप्शन नंबर बी में सही है। यानी ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। हम क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। अब दो लेंसों का रेखीय आवर्धन 2 तथा 4 mm 4 है। यदि इन दोनों लेंसों को एक साथ रखा जाए तो इनका आवर्धन कितना बनेगा। इनका आवर्धन हम देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 68 है। और क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही होगा। दो लेंसों का रेखीय आवर्धन 2 है और 4 है, तो दोनों लेंसों का एक साथ रखा जाए तो संयोजन का रेखीय आवर्धन का मान कितना होगा, 8 होगा। यानी इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को पहनने की सलाह दी जाती है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस पहनने की सलाह दी जाती है, इसमें अवतल लेंस होगा। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष रहता तो क्या होता, उत्तल लेंस होता। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 70 की बात करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 70 पे आएंगे तो क्या है, 70 को देखेंगे। 70 क्या है आपका, एक घर में सभी विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि पहला क्या दिया है, इस विधि में उन्हें कम शक्ति की ज़रूरत होती है। यदि एक बल्ब खराब हो तो दूसरा बल्ब जलता रहता है। ठीक है, तीसरा क्या, इस विधि में उन्हें कम धारा की ज़रूरत होती है। यदि एक बल्ब खराब तो दूसरा भी खराब हो जाता है। गलत, इसमें ऑप्शन नंबर जो बी होगा सही होगा। समांतर क्रम के लिए एक और विशेष बात बता देते हैं हम, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, भैया याद कर लीजिएगा, और श्रेणी क्रम में धारा समान होता है। क्वेश्चन नंबर हम 71 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, 15 सेमी फोकस दूरी वाला का एक अपसारी लेंस और किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी की दूरी बनता है। वस्तु की लेंस से दूरी कितनी होगी, वस्तु की लेंस से दूरी कितनी होगी। तो 15 सेमी फोकस दूरी है और अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस है, और प्रतिबिंब 10 सेमी की दूरी बनता है, तो वस्तु की लेंस से दूरी कितनी होगी। तो लेंस के लिए फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जिसमें f का मान 15 सेमी दिया है तो -15 रखिएगा, क्योंकि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस में होती है। और v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी दिया है 10 सेमी, तो 10 रख दीजिएगा। और u का मान निकालना है, जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर प्राप्त होगा, और आंसर कितना प्राप्त होगा, -30 सेमी प्राप्त होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो 72 में क्या है, एक बोल्ट समतुल्य है। एक देखो यहाँ पर v बराबर होता है W/Q, और W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और इसका मात्रक होता है आवेश का कूलाम होता है। ठीक है, तो आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो जूल प्रति कूलाम किस में है। तो अब आप लोग देखेंगे कि ये आप लोग देखेंगे कि जूल प्रति कूलाम पहले में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम आगे बात करते हैं,
जब आगे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 73 से मुलाकात होगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? 10 मीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है। यदि दर्पण की वक्रता यह 10 सेमी है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? उत्तल दर्पण है और इसमें 10 सेमी की दूरी पर u का जो वैल्यू है, u बराबर जो दिया है इसमें वह -10 सेमी दिया है, यहाँ पर माइनस होगा। और ओ का वैल्यू जो दिया है 10 mm में दिया है, तो mm को सेमी में बदल लीजिएगा। और यहाँ पर दिया वक्रता त्रिज्या r का मान कितना 10 सेमी, तो 10 सेमी को मीटर में बदल लीजिएगा। और 10 सेमी को जब और f बराबर होता है r/2, यानी r का मान f का जो वैल्यू होता है r का आधा होता है। जब r का आधा होगा तब क्या होगा? इतना करने के बाद वो कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपका 73 का बी प्राप्त होगा। 73 का बी मतलब 10/3 सेमी आएगा। ठीक है, और कैसे निकालेंगे उसको? I/O बराबर, और ये दर्पण है तो -v/u का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही सूत्र का प्रयोग करेंगे आपका आई का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ओ का वैल्यू दिया है 10 सेमी, भी और यू का वैल्यू -10 सेमी, और भी का मान निकालेंगे 1/f बराबर 1/v-1/u से। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा उसकी प्राथमिक कुंडली वाली धारा की तुलना में होती है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा उसकी प्राथमिक कुंडली की धारा की तुलना में होती है, कम होती है। क्या होती है आपका? कम होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 इंटर में पढ़े होंगे आप लोग, एकदम बार बार आता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। वेबर नहीं होगा, वेबर प्रति मीटर नहीं होगा। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, इसलिए 75 का ऑप्शन नंबर सी होगा। धन्यवाद, थैंक यू वाचिंग करने के लिए।